करते हैं और हरकतें करते हैं। हम कह रहे हैं कि इस मदरसे की सर्वे से पहले थोड़ा जो बेसिक एजुकेशन है प्राइमरी स्कूल का करा लेते, जहां वो टीचर्स को तनख्वाह देते हैं, सारा उसकी देखरेख सरकार के उसमें हो रही है। वहाँ की हालात ये है कि सड़ी खिचड़ी खा के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उस पे उनका सर्वे उनके नज़र नहीं जा रहा है। और दुर्भाग्य है, आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद 55 महीने का जो है शिक्षकों का तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक अलग परेशान है। और इस आज़ादी के बाद 84% इस देश की जनसंख्या प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। आज क्या वजह है कि वो 11% से भी कम आज बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं? इस पे उनका सर्वे क्यों नहीं होता है? दूसरी चीज़ ये है कि ये भी एक दुर्भाग्य है आज़ाद हिंदुस्तान में कि आज तक डीएम, सीएम, पीएम का बेटा कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा। इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लंदन, फ्रांस और अमेरिका में पढ़ते हैं। और समान शिक्षा की ये जो बात करते हैं, कहाँ से समान शिक्षा होगा? अपने बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डॉक्टर्स, इंजीनियर बनाना चाहेंगे, लंदन, फ्रांस और अमेरिका में पढ़ाना चाहेंगे, और इस देश की जो मैं जानता हूं कि 94% जनसंख्या आज जो है ये शिक्षा को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की जो इसके पीछे एक साजिश मुझे लग रही है। आज देख लीजिए कि आज बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों, आज जो प्राइवेटेशन जो हो रहा है, शिक्षा के साथ साथ अलग अलग कंपनियों का भी हो रहा है, लेकिन मैं शिक्षा पे बात करना चाहता हूँ कि ये जो प्राइवेटेशन हो रहा है ये देश के लिए खतरा है। इस पे रोक लगना चाहिए। आज जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है, आज जिस तरीके से मोदी जी अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथों में जिस तरीके से इस देश का संसाधन सौंप रहे हैं, उससे इस देश को खतरा है। आज जिस तरीके से आज मदरसे में जो कह रहे हैं, मदरसे में देखिए मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर्स भी पढ़ाए जाते हैं। जिस मॉडर्न की बात कर रहे हैं उस मॉडर्न को करने के नियत से करें और इसमें सरकारी अनुदान दें तो बात समझ में आती है सर्वे का। अब ये बदले की भावना से अभी तो ये सर्वे की बात कर रहे हैं, ये इसके पहले जब भी सर्वे कराए हैं उसमें बता दीजिए ये इनका देखने का चश्मा अलग है। इनको मदरसे में आतंकवादी नज़र आते हैं। भाई, आतंकवाद के आड़ में जिस तरीके से मदरसों को बदनाम किया गया, ये इसी आजमगढ़ को आतंक का गढ़ कहा गया, क्या आप भूल गए? आज इसी आजमगढ़ को जो है, आज जो भी मदरसे थे, जो भी इनका एक ट्रेड बना दी थी कांग्रेस सरकार हो चाहे आज बीजेपी की सरकार हो, कि लंबी दाढ़ी, ऊंची टोपी, छोटा पैजामा, ये आतंकवाद का उनका पहचान नज़र आने लगा था। ये पहले अपनी नज़रिए को बदलें जी। सरकार सर्वे के पहले अपने नज़रिए को बदले। वैसी साहब किस वे में इंटरव्यू दिए हैं, ये उनसे सवाल होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल राजनीति इसको लेके हो रही है। राजनीति वैसी साहब कर रहे हैं। राजनीति वैसी साहब, मैं कह रहा हूं कि वो किस वे में किए हैं, राजनीति के वे में किए हैं या उनकी क्या मानसिकता है, ये तो वो बताएंगे, उनके पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार बिल्कुल सर्वे करे और मदरसों को प्रमोट करे। जी, चलिए।